लोकसभा में आज दोनों सदन का संयुक्त सत्र। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा अभिभाषण। वहीं दोनों सदन के नेताओं को राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला। पीएम मोदी और राहुल गांधी स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए ओम बिरला। पीएम मोदी ने रखा था प्रस्ताव। पीएम मोदी ने दी ओम बिरला को बधाई। बोले, युवा सांसद आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे INDIA गठबंधन की तरफ से ओम बिरला को दी बधाई। कहा, ये सदन पूरे देश की जनता की आवाज। उम्मीद है आप संविधान की रक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी ओम बिरला को स्पीकर बनने की बधाई। कहा, आपके इशारे पर सदन चले, उल्टा ना हो। उम्मीद है आप विपक्ष का भी सम्मान करेंगे। सदन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया इमरजेंसी का जिक्र। कांग्रेस पर संविधान की भावना को कुचलने का लगाया बड़ा आरोप। ओम बिरला के इमरजेंसी वाले बयान पर सदन में कांग्रेस का हंगामा। सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। इमरजेंसी पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने रखा 2 मिनट का मौन। विपक्ष का बड़ा आरोप, चलाया जा रहा है बीजेपी का एजेंडा। आपातकाल पर विपक्ष में दिखी फूट। स्पीकर के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी और TMC ने नहीं दिया कांग्रेस का साथ। आपातकाल पर बोले SP सांसद अखिलेश यादव। आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी का भत्ता बढ़ाने की मांग। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर निशाना। बोले, सत्ता पक्ष को रवैया बदलने की जरूरत। 2019 से 2024 का सदन अलग है। कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला के दूसरी बार स्पीकर बनने पर मनाई गई खुशी। सीकर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई खुशियां। नेता प्रतिपक्ष बनने पर राहुल गांधी ने सभी को जताया आभार। कहा, विपक्ष का नेता केवल पद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बुलाई अहम बैठक। केंद्र के सभी सचिव बैठक में होंगे शामिल। मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे पर होगी जमकर चर्चा। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की दोनों पोतियों से पीएम मोदी ने की बातचीत। दोनों बच्ची ने पीएम को सुनाई कविता। समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी ने सदन से सेंगोल हटाने की मांग की। सेंगोल को बताया राजशाही का प्रतीक। पूछा, देश राज्य दंड से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा। 3 दिनों की CBI रिमांड में भेजे गए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में नहीं मिली कोर्ट से कोई राहत। 3 दिनों तक CM केजरीवाल से पूछताछ करेगी CBI की टीम। 29 जून की शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में करना होगा पेश। CBI कस्टडी में गीता पढ़ सकेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की अपील पर कोर्ट ने दी है इजाजत। कोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत में घर का खाना खाने की दी अनुमति। रिमांड में हर दिन 30 मिनट तक पत्नी और 30 मिनट तक वकील के साथ मिल सकेंगे केजरीवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। JP नड्डा, मनोहर लाल, इसके साथ साथ CM नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की अपनी तैयारी। आला कमान के साथ हरियाणा कांग्रेस की बैठक। वहीं रणनीति और तैयारियों को लेकर जमकर चर्चा। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। बैठक में हुआ बड़ा फैसला। हरियाणा के 40 नेताओं के साथ राहुल खड़गे की बैठक। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। रणनीति बनाने के लिए आज होगी बैठक। कई नेता लेंगे भाग। वहीं कश्मीर में अभी तक नहीं हुई चुनावों की घोषणा। सैम पित्रोदा को फिर से मिला इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कमान। लोकसभा चुनाव के दौरान पद से दिया था अपना इस्तीफा। वहीं हिंदुस्तान की विविधता पर की थी विवादित टिप्पणी। पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का लगाया बड़ा आरोप। कहा, चुनाव खत्म होते ही पित्रोदा को पद दे दिया। कर्नाटक में 3 और डिप्टी CM की मांग। फिलहाल DK शिव कुमार है कर्नाटक के डिप्टी CM सिद्धारमैया बोले, हाईकमान का फैसला ही अंतिम होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हजारीबाग में CBI की कार्रवाई। ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ। वहीं स्टेट बैंक की ब्रांच में भी खंगाले गए सबूत। पेपर लीक में शामिल 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। पटना कोर्ट ने दोनों को CBI की रिमांड पर भेजा। पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा। 18 जून तक हैक थी NTA की वेबसाइट। डार्क वेब पर बिक रहा था NTA का डेटा। पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा। लातूर के 9 नीट स्टूडेंट के पास पटना का एडमिट कार्ड था। पटना में परीक्षा देने की हो रही थी तैयारी। उसकी जांच चल रही है। पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आज संसद भवन का घेराव करेंगे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता।
जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकवादी हुए ढेर। जंगल में सर्च ऑपरेशन के बाद जवानों ने आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में ढेर हुए आतंकियों के पास से आधुनिक हथियार हुए बरामद। अमेरिकी हथियार और AK-47 से लैस थे ये आतंकी। भारी मात्रा में असला और बारूद भी मिला है। पंजाब के पठानकोट में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध। सूचना के बाद सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। इलाके में जवान चला रहे तलाशी अभियान। UNGA में पाकिस्तान को भारत की फटकार। कहा, कश्मीर मुद्दे पर झूठ फैलाता है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मंच का करता है गलत इस्तेमाल। गैंगस्टर गोल्डी बरार पर किस तरह से NIA का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी देने पर अब दिया जाएगा 10 लाख रुपए का इनाम। वहीं कनाडा में सक्रिय है आतंकी गोल्डी बरार। गुजरात के द्वारका में समुद्र तट पर मिला 42 किलो से ज्यादा चरस। 21 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है इसकी कीमत। त्रिपुरा के अगरतला में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट का ड्रेस कोड रद्द करने से इनकार। चेंबूर के 8 स्टूडेंट ने दायर की थी याचिका। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी। राजमार्ग से लेकर दोनों आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक तीर्थयात्रियों का होगा स्वागत। अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। यात्रा मार्गों में CRPF जवानों की तैनाती। वहीं नेशनल हाईवे 44 की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी। एजेंसियों ने दिल्ली NCR में 4.5 करोड़ पेड़ लगाने का दिया सुझाव। 2024-25 में पेड़ लगाने को कहा गया। इंडियन नेवी के जहाजों के लिए ढाल बनेगा DRDO की मिसाइल। फायर करने के बाद जहाज के चारों ओर बनाया जाएगा कृत्रिम बादल। वहीं जहाज की रडार को पकड़ने से बचाएगा। भारतीय सेना को जल्द मिल सकता है अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन। दोनों देशों के बीच बातचीत लगातार जारी। अमेरिका ने भारत में ही मिसाइल बनाने की पेशकश की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जाइगेंटिक जेट्स का वीडियो जारी किया। जमीन से निकलकर आसमान में फैली खतरनाक बिजली। बिहार के कई जिलों में हुई भारी बारिश। बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड। आकाशीय बिजली और लैंडस्लाइड से अब तक 20 लोगों की मौत। वहीं पिछले 2 दिनों से नेपाल में हो रही है भारी बारिश। गुजरात में भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल हुआ बेहाल। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। गुजरात के अंबाजी में बारिश की वजह से दुकानों में पानी घुसा। दुकान में रखा सारा सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। यूपी के बलिया में छात्र छात्राओं से टैबलेट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। हर छात्र से 500 रुपए लेने का लगा आरोप। जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान के डूंगरपुर में रैगिंग से MBBS के छात्र की किडनी डैमेज। 300 से ज्यादा उठक बैठक करवाने से बिगड़ी हालत। 7 छात्र निलंबित किए गए। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच लगातार जारी। राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। वहीं गुरबाज का नहीं खुल पाया खाता। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। 2022 का बदला और फाइनल में एंट्री के लिए उतरेगी टीम इंडिया। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भिड़ेगी दोनों ही टीमें। रात 8 बजे होगा मुकाबला। जीत के इरादे से उतरेंगी दोनों ही टीमें। नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड। सूर्य कुमार को छोड़ा पीछे। वहीं इंग्लैंड के फिल सॉट टॉप 5 में शामिल हुए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। डॉलर के मुकाबले 14 पैसे टूटा और अब $1 की कीमत आपको बता दें 83.57 भारतीय रुपया है। Z News।